दोस्तों, आप भी यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिंकू यशस्वी और तिलक के आत्मघाती हमले से बेबस हुआ आयरलैंड का खेमा। जी हां दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच आज इतिहास का सबसे रोमांचक और इंटरेस्टिंग मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा और यशस्वी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड के मुंह से जीत को छीनकर इतिहास रच दिया। तो आखिर कैसे यशस्वी और रिंकू की तूफानी पारी के बाद तिलक ने भारत को जीत दिलाई, ये तो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दूसरे रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि तिलक वर्मा, यशस्वी और रिंकू में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है, जिससे पहले एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला तैयारियों को मजबूत करने के इरादे से खेला गया। इसी बीच सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से पॉल स्टर्लिंग के साथ एंड्रयू बल्बर्नी की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अर्शदीप सिंह ने बल्बर्नी को चलता कर आयरलैंड को बहुत बड़ा झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए हैरी ट्रैक्टर भी बिश्नोई की फिरकी में फंसकर रह गए। तो फिर एक के बाद एक पूरा आयरलैंड का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। लेकिन स्टर्लिंग हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 28 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 52 गेंदों पर एक करिश्मा कर दिखाया, जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर से धुंधला कर दिया। केवल 52 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने अपना शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई करी। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 61 गेंदों पर 123 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर आयरलैंड ने 20 ओवर में 209 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी थी और पहले ओवर से ही इन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 58 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन फिर होता है एक बहुत बड़ा पलटवार। जी हां दोस्तों, मार्क एडायर ने 28 के निजी स्कोर पर ऋतुराज को पवेलियन की राह दिखाई, जिसके बाद रनों की रफ्तार में भी लगाम सी लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि आयरलैंड मुकाबले में वापसी करने लगी है। लेकिन फिर टीम इंडिया की तलाश बचाने के लिए फिर दहाड़ता तिलक का बल्ला। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों से हिसाब से संभलकर बल्लेबाजी की थी और जायसवाल के साथ मिलकर ऐसा तबाही का मंजर दिखाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। एडायर की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर तिलक ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर दूसरी तरफ से यशस्वी की उनका साथ निभाने की कोशिश लगातार जारी थी। जी हां दोस्तों, जायसवाल 80 रन बना चुके थे, लेकिन कभी वो गलती कर जाते हैं और एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठते हैं। ये टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि यशस्वी 7 छक्कों और 4 चौकों की बदौलत एक मैच विनिंग पारी खेलकर वापस लौट रहे थे। हालांकि उनके आउट होने के बाद मैदान में रिंकू सिंह उतर चुके थे, जिन्होंने आते ही गेंदबाजों को धोना शुरू कर दिया और तिलक वर्मा के साथ मिलकर 40 रनों की एक शानदार पार्टनरशिप बनाकर आयरलैंड की खुशियों को मातम में बदल दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा ये हुआ कि ये मैच देखते ही देखते अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 22 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, आयरलैंड की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे रफ्तार के सौदागर जोशुआ लिटिल। पहली गेंद पर रिंकू ने गेंद को स्टेडियम के बाहर मारना चाहा, लेकिन वो उसमें नाकामयाब साबित हुए और केवल 2 रन ले आए। और अब टीम इंडिया को 5 गेंदों में 19 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से ओवर की दूसरी गेंद डॉट हो जाती है। मुकाबला 4 गेंदों में 19 रन तक पहुंच चुका था। तीसरी गेंद रिंकू ने एक बार फिर बल्ला चलाया, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। इस बार तो वो केवल सिंगल ले पाए। उन्होंने अपना 50 जरूर पूरा किया, लेकिन वो खुद से निराश नजर आ रहे थे, क्योंकि अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। भारतीय फैंस को तो उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि अंतिम 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा होता है। आयरलैंड जीत का जश्न मनाने लगी थी, लेकिन अब 140 करोड़ भारतीयों की आखिरी उम्मीद बनकर स्ट्राइक पर थे मिनी युवराज सिंह के नाम से मशहूर तिलक वर्मा। चौथी गेंद पर लिटिल ने एक जबरदस्त बाउंसर डाली, लेकिन तिलक तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने पुल शॉट से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया था। उनके इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया था, जहां भारत को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे और यह काम आसान नहीं था।
था, लेकिन तिलक ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो ये कारनामा कर सकते थे। आयरलैंड के कप्तान ने गेंदबाजों से बातचीत की, नया प्लान बनाया, जिसके चलते लिटिल ने ओवर की 5वीं गेंद तिलक के बहुत दूर फेंकी, लेकिन तिलक ने अपने अतरंगी कवर ड्राइव से इस गेंद को पॉइंट पर खड़े फील्डर के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। लेकिन तिलक ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के ठोक मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया था। अब अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए थे। गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर तिलक का खौफ था तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सोच रहे थे लोग कि अब आखिर होने क्या वाला है। जब लिटिल ने आखिरी गेंद पर सटीक यॉर्कर डाली, एक पल के लिए तो लगा कि मैच हाथों से चला गया, पर तिलक ने अपना फ्रंट फुट साइड में किया और गेंदबाजों के ऊपर से इतना खतरनाक छक्का लगाया जिसमें गेंद तारामंडल में छूमंतर होते हुए स्टेडियम के बाहर चली गई और टीम इंडिया ने रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले को अपने नाम कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जिसके हीरो तिलक वर्मा बने। उन्होंने अकेले दम पर आयरलैंड की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 में जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।